नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर प्रस्तुत करने जा रही है पद्य शिक्षण पर पाठ योजना। जी हाँ, ये सभी क्लासेस के लिए होगा। और पाठ की योजना बनानी क्यों होती है? क्योंकि इससे हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। हमारा ही नहीं, हमारे बच्चे भी वो क्लियर रहते हैं कि अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। बच्चे भी एक्टिव रहते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं क्लास में। तो पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने का अर्थ को जानना और छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए अलग अलग गतिविधियों की खोज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और इसीलिए बनाई जाती है पाठ योजना। हिंदी पाठ योजना अपठित काव्यांश पद्य शिक्षण के अंतर्गत आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले और भी बहुत सारे वीडियोस हैं लेसन प्लान को लेकर, अगर आपको चाहिए हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सामान्य उद्देश्य रहेगा कविता अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि अगर अपठित काव्यांश है तो काव्यांश दिया होगा तो उससे होगा क्या? कविता अध्ययन में विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों को काव्य पंक्तियों का अर्थ समझाना। तीसरा, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों के अर्थ बताना और फिर कविता के प्रतीकार्थ समझाना। बोधात्मक प्रश्न में विद्यार्थियों को स्वरचित कविताएं लिखने के लिए प्रेरित करना। विद्यार्थियों में कविता के संदेश को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी कविता को कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। कौशल में विद्यार्थियों की श्रवण क्षमता का विकास होगा कि वो सुन क्या रही हैं। शिक्षण सामग्री रहेगी अध्याय से संबंधित पाठ्यपुस्तक होगी, जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक जिसमें से आपने काव्यांश लिया है, और चार्ट पेपर भी हो सकता है। शिक्षण विधि में गीत व अभिनय विधि, अब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि रहीम के दोहे कैसे पढ़ रही है। व्याख्यान विधि है, शब्दार्थ कथन विधि है, ठीक है। कैदी और कोकिला कविता ही है मान लीजिए, तो उसे किस प्रकार से गीत के जरिए पढ़ना है, अभिनय करके पढ़ना है, या किसी भी तरीके का प्रयोग अध्यापक जो है अपनी शिक्षण विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को सरल तरीके से समझाने के लिए कर सकता है। इसके बाद सस्वर वाचन, अध्यापक उचित स्वर, गति, आरोह अवरोह के साथ कविता का सस्वर वाचन करते हैं। आदर्श वाचन में अध्यापक कठिन शब्दों को बोर्ड पर लिखकर अर्थ बताते हैं तथा विद्यार्थी कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं और उत्तर पुस्तिका में अर्थ लिखते हैं। कई बार तो बच्चे अपनी बुक में ही अर्थ लिख लेते हैं कविता पढ़ाने के साथ साथ। शिक्षण बिंदु, कविता का सार विद्यार्थियों को समझाया जाता है। गृह कार्य में विद्यार्थियों को एक बहुविकल्पीय अपठित काव्यांश का उदाहरण उत्तर पुस्तिका पर लिखवाया जाता है। मूल्यांकन में फिर गृह कार्य की जांच की जाएगी। यहीं पर हमारा अपठित काव्यांश का लेसन प्लान हुआ फिनिश। अपठित गद्यांश का लेसन प्लान लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगी। टिल देन गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।